छठी मैया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस रंगोली वीडियोस में, जो समर्पित है हमारे सबसे पवित्र और भव्य पर्व जिसे छठ महापर्व के नाम से भी हम सभी जानते हैं। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो रंगोली मैंने बनाई है वह सिर्फ रंगों का मेल नहीं, बल्कि एक भावना, एक आस्था और एक परंपरा की गहराई का प्रतीक है। इस रंगोली को आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आउटलाइन के तौर पे सबसे पहले हम आप सबसे हमेशा कहते हैं कि जब भी रंगोली बनाइए तो पहले चौक से कुछ भी ड्रॉ कर लिया करिए। जो भी आपको डिज़ाइन या जो भी चीज़ के लिए आप बना रहे हो तो पहले चौक से ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 नारियां बनाई है जिसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा और भक्ति झलक रही है। इन तीनों माताओं के माथे पर सजा सिंदूर, चेहरे पर शांति और हाथों की प्रार्थना मुद्रा, यह सब दर्शाता है कि छठ पूजा में हर स्त्री किस समर्पण के साथ अपनी आस्था व्यक्त करती है। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने किस तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है उसको हम यहाँ पे पहले सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड है उसको पहले फिल करेंगे। उसके बाद हमारी जितनी भी आउटलाइनिंग है या फिर जो भी शेप्स है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य में केले के पत्ते का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, केले का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने केले का पत्ता भी वन साइडेड ड्रॉ किया है, जो कि हमारे छठ पूजा का जो रंगोली है और जो पर्व है उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगा। क्योंकि सॉन्ग भी आप लोगों ने सुना होगा कि छठ पूजा के जो भी सॉन्ग होते हैं उसमें केरवा के पतवा से रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो भोजपुरी में गाया जाता है। हमारे यूपी और बिहार में तो बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। हमारे गंगा जी में तो इतना ज़्यादा भक्तों का सैलाब होता है कि आपको क्या ही बताएं। मतलब पूरे 84 के 84 घाट हमारे 3 दिन पहले से ही वहाँ पे भक्तों का उमावड़ा रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, वेदी वगैरह बांधते हैं। जो भी छठ पूजा की रीति रिवाज है, जो भी नियम कायदा है, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। आप लोग देखते भी होंगे। वैसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार का छठ पूजा तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बिहारियों के लिए तो मतलब एक बहुत लंबा इंतज़ार के बाद ये पल आता है और हर कोई बहुत ही भक्तिभाव से इस पर्व को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही खुशी खुशी, और भगवान जी से जो भी उनकी विश होती है उनको वो पूरा करने का इच्छा रखते हैं। जो भी हमारी माताएं बहनें इस वीडियोस को देख रही हैं और आप लोग भी छठ पूजा का व्रत करती हैं, आप सभी को भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठ मैया की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हों और आपका जो भी इच्छा है वो सब कुछ पूर्ण हो। बाईं ओर मैंने हरा पत्ता बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि केले का पत्ता छठ पर्व का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह हरियाली, पवित्रता और जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। पृष्ठभूमि में लाल नारंगी रंगों को प्रयोग किया है, जो कि सूर्य की ऊर्जा और उसकी पहली और अंतिम किरणों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि छठ पूजा का यह पर्व, जिसमें अस्त होते सूर्य और उदय होते सूर्य दोनों की समान श्रद्धा से पूजा की जाती है। तो मैंने बॉर्डर भी यहाँ पे अपने रंगोली टूल्स की हेल्प से बना दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत सुंदर लग रहा था ये रंगोली, इसीलिए मैंने खुद के साथ भी इसकी छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे अपनी रिकॉर्ड की है, जो कि आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। यहाँ मैंने जय छठी मैया लिखा है, क्योंकि भाई हम छठ पर्व के लिए बना रहे हैं तो भाई एक जयकारा तो बनता ही बनता है। आप लोग भी प्लीज कमेंट में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए कि आपको मेरी रंगोली के लिए कुछ लिखना है या फिर कुछ भी, तो आप लोग सिंपल सा जय छठी मैया कमेंट में जरूर से लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हमेशा की तरह आप सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं अपनी जो कला को बनारस में पहचान दिलाने की जो मेरी मुहिम है उसमें हमें सफलता मिले और जल्द से जल्द लोग इसका सम्मान करें। क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं, जब भी मैं रंगोली बनाने कहीं बाहर जाती हूँ तो पहले तो वो लोग मुझे मुझे जज करने लगेंगे कि आप बना पाओगे नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं अकेले ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले सवाल तो यही होता है कि आपकी टीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अपने आप को वहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप मौका तो दीजिए,
तब तो आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले ही लोग वो चीज़ को नहीं समझते हैं। तो मैं यही मेरी कोशिश है, हमेशा से हम यही चाहते आए हैं कि अपनी रंगोली कला को अपने बनारस में एक बहुत ही अच्छा सम्मान दिला पाए। और अगर मेरे छोटी छोटी कोशिश से भी अगर ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो, जल्दी हो जाए, तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। छठ महापर्व सिर्फ पूजा नहीं है दोस्तों, यह नारी शक्ति और प्रकृति के मिलन का उत्सव है। व्रती महिलाएं 4 दिन तक कठोर नियमों का पालन करती हैं, जल में खड़ी होकर सूर्य देव की आराधना करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार की सुख शांति और समाज की भलाई के लिए वो छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। छठ का हर एक दृश्य भक्ति से ओतप्रोत होता है। गंगा किनारे जलते दिए, दौरी में रखे ठेकुआ और फल, गन्ने के झुंड और उनके सबके बीच खड़ी माताएं, जिनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति और विश्वास नजर आता है। यही भावना मैंने इस रंगोली में भी उतारी है। यहाँ पे जो 3 लेडीज मैंने बनाई है वो 3 अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देंगी, जो कि 2 के हाथों में सूप लिया हुआ, जो कि छठ पूजा का जो अर्घ देती हैं उस तरीके का यहाँ पे 2 लेडीज हैं, और एक जो है कि हाथ जोड़ के खड़ी हैं, जो कि हमारे सूर्य देवता जब तक निकलते नहीं हैं मॉर्निंग में, जब भोर का जब उनका अर्घ होता है तो लोग ऐसे ही जल में किसी भी नदी तालाब या फिर जहाँ पे जिसका जो भी सुविधा होता है वहाँ पे नदी तालाब, या तो अपने घरों में ही लोग आजकल तो करने लगे हैं, तो वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक और मैं छठ पूजा की रंगोली बनाने वाली, जिसमें मैं छठ पूजा से रिलेटेड A to Z वहाँ पे चीज़ें उसमें ड्रॉ करने वाली हूँ। वो कैसे होगा, क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आप मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के नहीं मिल पाएंगे। इस रंगोली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बोलती नहीं, लेकिन हर रंग से एक कहानी कहती है। पीला रंग भक्ति का है, हरा रंग जीवन का, लाल रंग शक्ति का और सफ़ेद किनारी पवित्रता का प्रतीक है। और इन सब के ऊपर लिखा हुआ है जय छठी मैया। मानो हर दर्शक के हृदय से एक ही स्वर निकलता है, हे मैया सबका कल्याण करो, जय छठी मैया। छठ पर्व हमें सिखाता है, जब मन शुद्ध हो, संकल्प दृढ़ हो और आस्था सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। यह पर्व सिर्फ सूर्य की उपासना नहीं, बल्कि जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का एक संदेश है। इस रंगोली के माध्यम से मैंने यह संदेश देना चाहती हूँ आप सभी को, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमारी परंपराएं हमारी शक्ति हैं। रंगोली केवल सजावट नहीं है, यह हमारी आत्मा का रंग है जो हर त्योहार को जीवंत बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रंगोली और मेरा यह प्रस्तुतिकरण पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर कहिएगा जय छठी मैया। और याद रखिए, भक्ति तब सच्ची होती है जब उसमें दिखावा नहीं, समर्पण होता है। छठ पूजा वो आस्था है जहाँ न कोई मांगता है अपने लिए, सब प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए। यही है छठ मैया की सच्ची शक्ति। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो 3 लेडीज बनाई है उनको जो सिंदूर नाक से लेके सिर के मांग तक जो भरती हैं हमारी माताएं बहनें, उन सभी का जो सबसे मेन होता है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। उसको सिंदूरी रंग का ही रखा है मैंने, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। ब्लैक एंड वाइट फिगर ही बनाया है, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल मुझे इस तरीके का फिगर बनाने का बड़ा क्रेज़ लगा है और फटाफट से बन भी जाता है। तो आप लोग भी अगर अपने छठ पर्व को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, और आपके घर में भी अगर कोई छठ पूजा की जो मम्मी भाभी कोई अगर व्रत रखती हैं तो उनको भी आप स्पेशल फील करा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और आप भी अपने छठ पर्व को इसी तरह रंगोली के रंगों के जैसे रंग बिरंगे और खुशहाल बनाइए, रंगोली बनाते रहिए और अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को हमेशा जीवंत रखिए। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे जो नीचे का फॉर्म था हमारा, जो भी बचा हुआ हिस्सा है उसको हम यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 साइड में मैंने सूप ली हुई औरतें बनाई हैं, बीच में मैंने हाथ जोड़ी हुई औरत बनाई है, महिला बनाई है। तो यहाँ पे देखिए, 1 साइड मैंने यहाँ पे सूप ड्रॉ कर दिया है, सेकंड साइड भी मैं यहाँ पे सूप ड्रॉ कर दूंगी।
जो हमारा एक साइड है वो आगे की तरफ फेस है और सेकंड वाला जो है वो साइड फेसेस करके है, बीच वाला हमारा सेंटर फेस में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये फोटोज़ मैंने एक जगह देखी थी, तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे इसी को ही रंगोली बनानी है। तो मैंने वही 3 फिगर्स को ही ड्रॉ किया। उसमें तो बहुत सारे बने थे बट मुझे छोटे में ही बनाना था क्योंकि घर पे बना रहे हैं, और दूसरी बात कि आप लोगों को वीडियोज़ भी दिखाना था। आप लोगों ने मेरी लास्ट ईयर की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए देखिएगा। उसमें मैंने छठ मैया का जो रूप है उसको दिखाया है, यानी जो आदित्य भगवान है, सूर्य भगवान है, उनको लेकर के मैंने रंगोली बनाई है। और बहुत सारे प्यारे प्यारे से छठ पूजा की मैंने लास्ट ईयर रंगोली बनाई थी। तो आप लोग देखिएगा, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूँगी, आप लोग ज़रूर से देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियोस कैसा लगता है। तो बस इतना ही था हमारा छठ पूजा का बहुत ही प्यारा सा रंगोली। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर 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 से बताइएगा, मैं आपका बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइट एंड डार्क शेड का यूज़ किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रहे हैं तो लाइट और डार्क शेड तो आराम से हमारा हो जाता है और ये बहुत इजी होता है। आप कुछ भी अंदर ड्रॉ करके वाइट कलर से हल्का हल्का आउटलाइनिंग कर दीजिए, आपका सारा चीज़ वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैंने टूल्स की हेल्प से यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ कर दिया है। बस इतना ही था हमारी रंगोली। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। जय छठी मैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।